हेलो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल एग्जामिफाई। तो एग्जामिफाई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने पिछला वाला टॉपिक्स रिवाइज कर लिया होगा कि what is a computer and history of computer and what is a abacus, कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के बारे में। सर चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड टू टाइप्स ऑफ इंजन। सर चार्ल्स बेबेज ने दो टाइप्स की इंजन का आविष्कार किया, एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंट इंजन। ओके, तो डिफरेंट इंजन सर चार्ल्स बेबेज ने 1820 में लॉन्च किया था, जो कि मैथमेटिकल बेस्ड था, जो कि मार्केट में बहुत अच्छा खासा चला। लोगों ने उसे बहुत अच्छे से यूज़ किया बहुत से एरिया में। फिर उसके बाद एनालिटिकल इंजन आया, जो कि 1837 में सर चार्ल्स बेबेज ने उसको लॉन्च किया, जो कि एलयू बेस्ड था, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पर बेस्ड था। ओके, एंड इसके जो प्रोग्राम थे वो पंच कार्ड पर बेस्ड थे। तो ये पंच कार्ड कहाँ से आया? तो सर जोसेफ जैक्वार्ड, जिन्होंने पंच कार्ड तालिका मशीन बनाई थी, सर चार्ल्स बेबेज ने देखा, उन्होंने एक पंच कार्ड तालिका मशीन बनाई थी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक थी। तो सर चार्ल्स बेबेज के माइंड में आया कि क्यों ना मैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाऊं। तो सर चार्ल्स बेबेज ने दो टाइप्स की इंजन का आविष्कार किया। ओके, तो ये जो दो टाइप्स के इंजन है यही थे हमारे एनालिटिकल एंड डिफरेंट इंजन। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ये है हमारा एनालिटिकल इंजन और ये है हमारा डिफरेंट इंजन। तो ये दो टाइप्स के इंजन का आविष्कार किया। उसके बाद हमारा इनियाक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया, उसके बाद यूनियाक आया, उसके बाद यूनियाक्सी आया। बहुत सारी इसी तरह कंप्यूटर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आते गए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है हमारा? इनियाक। इनियाक इज़ अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और बहुत बार क्वेश्चन में पूछ भी चुका है कि व्हाट इज द फर्स्ट कंप्यूटर। तो फर्स्ट कंप्यूटर हमारा क्या होता है? एबेकस। व्हाट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा क्या होता है? इनियाक। ओके, तो आइए देखते हैं इनियाक कैसे आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो लोगों को मशीनों की ज़्यादा यूज़ हो रहा था कि मुझे मशीन चाहिए, मुझे मशीन का यूज़ करना है। उस वक्त हर जगह लोग एक से एक इन्वेंशन कर रहे थे। ओके, तो 1942 के बाद हमारा इनियाक आया है। मीन्स जॉन मॉकली एंड इकर्ट्स ने मिलकर एक इनियाक का पूरा डिज़ाइन तैयार किया। उसके बाद उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर बनाया। ओके, फुल फॉर्म पूछता है व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ इनियाक। तो इनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, ये जो इमेज में आपको दिख रहा है यही है हमारा इनियाक। तो इसको आप एक बार देख लो कि इनियाक कैसा था। जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ बनती है तो बहुत बड़ी बन जाती है। मशीनों में आप ऐसा मैक्सिमम देखने को आपको मिलता होगा। पहले मोबाइल भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, धीमे धीमे वो स्लिम हो गई, छोटी हो गई, कंप्रेस हो गई। तो ये था हमारा इनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है? इनियाक। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेशन, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी नॉर्मली जो है हम लोग 5 जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जनरेशन। तो 5 जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो था हमारा वो 1945 टू 1954 तक चला, जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो यहाँ पे ईयर है, ओके, ईयर आपको हर जगह अलग अलग देखने को मिलेगा। हर जगह ईयर जहाँ पर है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नेट पर डालोगे तो कुछ और ही दिखेगा एंड बुक्स में देखोगे तो अलग ही मिलेगा। तो एक नॉर्मल एस्टीमेट ले लेते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही हमारे जनरेशन मैक्सिमम स्टार्ट हो गए थे। ओके,
तो फर्स्ट जनरेशन जो था हमारा वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मीन्स 1943 के बाद ही हमारे इन्वेंशन स्टार्ट हुए थे, तो जनरेशन हम 1945 से ही लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन जो था वो हमारा कब से कब तक चला, 1945 टू 1954 तक, जिसमें हमारा क्या यूज़ हुआ, वैक्यूम ट्यूब। देखो यूज़ क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट लगता है। ओके, सन उतना आपको उतना मैटर नहीं रखता है क्योंकि लमसम होता है। सेकेंड जनरेशन आते हैं 1955 टू 1964 तक, जिसमें हमारे यूज़ हुआ क्या, ट्रांजिस्टर। ओके, वैक्यूम ट्यूब कंप्रेस हो गया, ट्रांजिस्टर बन गया। फिर आया थर्ड जनरेशन जो कि हमारा चला 1965 टू 1974 तक, जिसमें हमारा क्या यूज़ हुआ, आईसी। यस, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने आईसी का नाम सुना होगा। ओके, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट की, मोबाइल की आईसी उड़ गई और ये सारी चीज़ें, तो ये थर्ड जनरेशन में हमारा यूज़ हुआ। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन में जो कि चला हमारा 1975 टू 1984 तक, जिसमें हमारा क्या यूज़ हुआ, प्रोसेसर। ओके, और ये जो प्रोसेसर था वो हमारा क्या था, VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था ये हमारा, तो ये हमारा प्रोसेसर था फोर्थ जनरेशन का। फिर आया हमारा फिफ्थ जनरेशन। ओके, फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक चला, 1985 टू टिल नाउ अब तक चल रहा है प्रोसेसर ए, जिसको आप एडवांस प्रोसेसर भी कह सकते हो, जिसको आप ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड भी कह सकते हो। ओके, तो ये हमारे कुछ जनरेशन है, सिक्स जनरेशन भी हमारा आ गया है, तो ये कुछ फिफ्थ जनरेशन है जिसके बारे में आप इसको पहले एक बार पढ़ लो, देख लो कि क्या क्या यूज़ हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट रखता है। ओके, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, आईसी जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, फोर्थ जनरेशन में हमारा यूज़ हुआ प्रोसेसर। ओके, एंड फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, एडवांस प्रोसेसर या ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हमारा यूज़ हुआ। ओके, तो यहाँ पे भी आप जनरेशन देखोगे, जो वैक्यूम ट्यूब था वो पहले बहुत बड़ा था। ओके, बहुत बड़ा था, उसमें ग्लास लगे हुआ करते थे और उसमें उसी से धारा प्रवाहित होती थी, इलेक्ट्रिक हमारे कंप्यूटर में जाता था, तो वो वैक्यूम ट्यूब को फिर चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, ट्रांजिस्टर आ गया, फिर उसे रिप्लेस करके आईसी आया, फिर जब वो उसको रिप्लेस किया तो प्रोसेसर आया, एंड देन हमारा आया क्या, एडवांस प्रोसेसर। तो ये पीढ़ियाँ होती हैं, जनरेशन होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको आगे में बताया था कि आप मोबाइल देख लो या फ़ैन देख लो, तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत बड़ी होती थी। ओके, जैसे फ़ैन भी था, तो फ़ैन भी स्टार्टिंग में जब बना था, आप बहुत पुराने ज़माने के फ़ैन देखते हो कि बहुत बड़े बड़े होते थे, फिर धीमे धीमे कंप्रेस होके कितने छोटे हो गए हैं। ओके, तो यही है हमारी क्या, जनरेशन। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं वैसे वैसे कंप्रेस होकर छोटी एंड देन पावरफुल हो जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में क्या है, हमारा स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, डिलीजेंस है, एंड वर्सेटिलिटी है, एंड पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। ओके, तो पहला हम लोग आते हैं स्पीड में। तो स्पीड में आते हैं, यहाँ पे लिखा है, इन अ जर्नल नो ह्यूमन बीइंग कैन complete to solving the complex competition faster than a computer। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कंप्यूटर से भी तेज आपको आंसर सॉल्व करके आपके सामने रख दे या आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दे। कंप्यूटर से ज़्यादा तेज कोई भी इंसान ऐसा नहीं है। एंड कंप्यूटर की बहुत बार स्पीड पूछ लेता है कि कंप्यूटर कैन कैरी एनी इंस्ट्रक्शन लेस दैन 1 मिलियन ऑफ अ सेकेंड। ओके, तो कंप्यूटर किसी भी इंस्ट्रक्शन को कम से कम 1 मिलियन ऑफ अ सेकेंड के अंतर्गत आपको रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है। ओके, तो ये होती है उसकी स्पीड। देखो ये माइक्रो प्रोसेसर की मैं बता रही हूँ, पीसी पर्सनल कंप्यूटर की। ओके, तो कंप्यूटर कैन कैरी एनी इंस्ट्रक्शन लेस देन 1 मिलियंस ऑफ अ सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्यूरेसी पर आएंगे। तो एक्यूरेसी क्या है, सिंस कंप्यूटर इज अ प्रोग्राम सो वॉट एवर इनपुट वी गिव इट गिव्स रिजल्ट विद एक्यूरेटली। तो ये इसकी एक्यूरेसी होती है कि आप कंप्यूटर को जो भी चीज़ देते हो वो बिल्कुल सही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है, बिल्कुल शुद्धता के साथ आपको रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है। तो दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर।
अब आते हैं स्टोरेज पर। तो कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज वॉल्यूम डेटा। आप कंप्यूटर को चाहे जितना भी डेटा दे दो वो उतना डेटा रखेगा। कैपेसिटी आप उसको जितना दोगे वो उतना ही उसी की कैपेसिटी में सब चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है। तो कंप्यूटर कैन स्टोर मास स्टोरेज ऑफ डेटा विद द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। फिर आते हैं हम लोग डिलीजेंस पर। तो कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर विदाउट एनी ब्रेक एंड क्रिएटिंग एरर। तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी गलती के कंप्यूटर घंटों आपके लिए वर्क कर सकता है। तो इसकी डिलीजेंस होती है। वर्सेटिलिटी क्या होती है? तो वी कैन यूज़ कंप्यूटर टू परफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। तो एक ही समय पर हम लोग कंप्यूटर पे बहुत सारे वर्क एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि एक साइड हम लोग फेसबुक चला सकते हैं, एक साइड आप अपना कोई पर्सनल वर्क कर सकते हो, आप फ़ोटोज़ देख सकते हो, आप वीडियोज़ देख सकते हो। नॉर्मली हम लोग वो काम करते भी हैं। ओके, तो ये इसकी क्या होती है, इसकी वर्सेटिलिटी होती है कि आप एक साथ बहुत सारे काम कंप्यूटर पे कर सकते हो। ओके, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, इट कैन रिमेंबर डाटा फॉर अस। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर हमारे लिए बहुत सारे डेटा को रिमेंबर करके रखता है और मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उसको ओपन करके देख लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो पिछला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लो। टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऐसे भूलते जाओगे ना। तो टॉपिक वाइज पढ़ो। फर्स्ट टॉपिक मैंने क्या पढ़ा, सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा, थर्ड टॉपिक क्या पढ़ा, तो देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे तो बैठकर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार अच्छे से एक बार और देख लेना, रिवाइज़ कर लेना। और हाँ, मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते रहूँगी ताकि आप लोग बीच में मुझे कमेंट करके बताते रहो कि हाँ मैम मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जितने भी हैं सब तो आप रिवाइज़ करेंगे ही। और अगर जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर सकता है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।